नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ जो है अवधूत गीता सूत्र 27 के ऊपर उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। जो दत्तात्रेय जी ने बोला है उसे आप समझें। दत्तात्रेय जी जो अपने शिष्य को बोल रहे हैं, हकीकत में वो आपको ही बोल रहे हैं, आप इसे समझें। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं शिव नहीं हूँ, फिर मैं उसका वर्णन कैसे करूँ। इसे सुनना, मैं शिव नहीं हूं, फिर मैं उसका वर्णन कैसे करूं, फिर मैं उसे कैसे बता सकता हूं। मैं शिव नहीं हूं, फिर उसका भजन कैसे करूं, उसे भजूं कैसे, उसका कीर्तन कैसे करूं। जो मैं हूं नहीं, उसका भजन कैसे करूं। एक बार आप ऐसा करें, आप ऐसी चीज की कल्पना करें जो कभी आपने देखी नहीं हो। समझें, आप ये प्रयोग करके देखें। आप एक ऐसी चीज की कल्पना करें जो आपने कभी देखी नहीं हो। तो आपका उत्तर होगा, जो कभी हमने देखी नहीं तो उसकी कल्पना कहां से कर लेंगे। कल्पना करने के लिए उसे हमें देखना तो है, तभी तो कल्पना करेंगे। तो जो शिव को आप देख रहे हैं, क्या वो शिव है? और यदि आप जिस शिव को देख रहे हैं, उसे भज रहे हैं, उसे में रम रहे हैं और वही है, तो वो अलग हो गया और आप अलग हो गए। दोनों अलग अलग हो गए। फिर कैसा ध्यान, कैसा ज्ञान। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, मैं शिव नहीं हूं तो उसका वर्णन कैसे करूंगा, और मैं शिव नहीं हूं तो उसे भजूंगा कैसे, मैं शिव नहीं हूं तो उसका कीर्तन कैसे करूंगा। और फिर अगले ही शब्दों में वो कहते हैं, मैं शिव हूं। इसे समझना, पहले वो कह रहे हैं कि मैं शिव नहीं हूं तो ये सारे काम नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में वो कह रहे हैं कि मैं ही शिव हूं, मैं ही आकाश की तरह सब फैला हूं सब जगह, मैं ही व्याप्त हूं सब में, मैं ही हूं सब जगह। आकाश अर्थात अंतहीन विराटता, जिसका कोई अंत नहीं हो, ऐसी विराटता। मैं ही शिव हूं। सुनना, बड़ा प्यारा सूत्र है, इसे अच्छे से समझना। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, मैं ही शिव हूं, निराकार, निरारूप। फिर मैं अपना वर्णन कैसे करूं। फिर मैं अपने को कैसे भजूं, और मैं अपना कीर्तन कैसे करूं, मैं अपने को अभिव्यक्त कैसे करूं। इसे समझें। अब इसे समझने की कोशिश करें। इंद्रियों से जो जाना जा सकता है वो शिव नहीं है। ज्ञान से जो जाना जा सकता है वो शिव नहीं है। बुद्धि से जो जाना जा सकता है वो शिव नहीं है। कल्पनाओं से जो जाना जा सकता है वो शिव नहीं है। फिर तुम किसका ध्यान कर रहे हो? फिर तो तुम्हें शिव के नाम पर लोग ठग रहे हैं। फिर किसका ध्यान कर रहे हो? फिर तो शिव के नाम पे तुम्हारा शोषण हो रहा है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई सिद्धांत नहीं है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। कौन सा शिव? और शिव ही निराकार है। और तुम किस शिव की बात कर रहे हो? दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, इंद्रियों से उसे जाना नहीं जा सकता, बुद्धि से उसे जाना नहीं जा सकता। फिर तुम किस शिव की बात कर रहे हो? और वो ये कह रहे हैं, देखो इस सूत्र में कितनी ईमानदारी है, कितनी ईमानदारी है। वो ये कह रहे हैं, फिर मैं भजूं कैसे, फिर मैं ध्यान किसका करूं। और जब ये संदेह तुम्हें अपने ऊपर पैदा होगा, आज मैं यही बात कर रहा था कि समर्पण कैसे घटित हो सकता है। जब तुम अपने पे संदेह करोगे, तब तुम्हारा समर्पण घटित होगा, तब तुम समर्पित होगे।
जब अपने पे संदेह करोगे, तुम क्या कर रहे हो? यहां दत्तात्रेय जी एक सीधी सीधी बात कह रहे हैं, जिसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, जिसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, और तुम जो कर रहे हो, तुम इंद्रियों से ही जान रहे हो, बुद्धि से ही जान रहे हो। और यदि तुम किसी शिव की साधना कर रहे हो या किसी शिव से जुड़ गए हो, तो वो तुम्हारे मन का खेल है, वो द्वंद्व है, वो अद्वैत नहीं है, वो द्वंद्व है। और वेदांत कहता है कि अद्वैत जहां दो नहीं हो, और यदि तुम्हारी साधना में भी दो है, तो फिर वो साधना गड़बड़ है। कैसे अद्वैत में हो कि जो तुम्हारे होने की कल्पना है उसे गिरा दो तो अद्वैत पैदा होगा। अद्वैत का अर्थ ये नहीं कि एक नहीं है, एक ही है। अद्वैत का अर्थ ये नहीं कि एक है, अद्वैत का अर्थ है दो नहीं है बस। यदि एक है तो फिर कहीं ना कहीं दूसरा जरूर होगा। तो दत्तात्रेय जी यहां कह रहे हैं कि उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, फिर मैं उसका वर्णन कैसे करूंगा? वर्णन करा नहीं जा सकता। ठीक ठीक जो शिव हो गया वो अपना वर्णन कभी नहीं कर पाएगा, वो अपना वर्णन नहीं कर पाएगा। और यदि कोई शिव होने के बाद अपना वर्णन करता है तो वो शिव नहीं हो सकता। फिर शिव के नाम पे शोषण हो सकता है, गुमराह करा जा सकता है, इज्जतें लूटी जा सकती हैं, पैसा लूटा जा सकता है, फिर ये सारे काम हो सकते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं शिव हूं। एक तरफ अभी आत्मबोध नहीं हुआ और दूसरी तरफ आत्मबोध हो गया, तो भी वो कह रहे हैं कि मैं शिव हूं, तो अब वर्णन कैसे करूं? क्योंकि जो परम शून्य हो गया, जो परम सत्य है, वो अपना वर्णन नहीं कर सकता। कैसे करेगा वो? यदि कोई ये कहता है कि मैं परम शून्य हूं, परम निराकार हूं, और वो वर्णन कर रहा है, तो इसका मतलब वर्णन, हमेशा वर्णन जब आप करेंगे जब आप कहेंगे तो आप उससे अलग होंगे, तभी तो कहेंगे ना। शून्य कैसे अपने को अभिव्यक्त करेगा? एक छोटा सा किस्सा मैंने सुना था। एक परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति जा रहा था और सामने से दूसरा परम ज्ञान का उपलब्ध व्यक्ति आ रहा था। दोनों को परम ज्ञान, परम मुक्ति घट चुकी थी, दोनों निराकार में एक हो चुके थे, और बहुत सारे सन्यासी उनके पीछे थे। और सन्यासी ने सोचा कि अब बहुत तर्क वितर्क होगा, दोनों बहस करेंगे, ये हमारे गुरु कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेगा, और गुरु मेरा जीतेगा। दूसरे को भी था गुरु मेरा जीतेगा। सभी सन्यासियों ने रिक्वेस्ट करी और उनको बिठा दिया। वो बैठे रहे मौन, बस बैठे रहे मौन। उठे फिर चल पड़े। शून्य का वर्णन कहां से होगा? तो दत्तात्रेय जी इस सूत्र में यही कह रहे हैं। पहले तो वो कह रहे हैं कि इंद्रियों से और जो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, इसीलिए वो कह रहे हैं, वो जब कह रहे हैं कि मैं शिव नहीं हूं, तो वो उनका अर्थ है कि मैं बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। फिर मैं भजू किसे? फिर मैं किसको याद करूं? फिर मैं किसका ध्यान करूं? और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं शिव हूं, अब ध्यान किसका करूंगा? अब कीर्तन किसका करूंगा? इस तरीके से वो सीधा सीधा तुमको निराकार में खड़ा कर रहे हैं। वो तुम्हारे मन की व्यर्थता बता रहे हैं। तुमने नहीं उसके साथ एक हुए तो भी तुम जो कर रहे हो वो व्यर्थ है, और तुम्हें ऐसा लगता तुम एक हो गए और फिर जो कर रहे हो वो व्यर्थ है। क्योंकि जो एक हो गया है वो करेगा क्यों फिर? एक बहुत ही प्यारे गुरु हुए इस सदी में, उनका मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, ओशो रजनीश। ओशो रजनीश से उनके सन्यासियों से बात होती रहती है। ओशो से जो है, किसी ने एक प्रश्न पूछा कि आप ध्यान क्यों नहीं करते? आप हम सब लोगों को ध्यान करवाते हैं, आप ध्यान क्यों नहीं करते? उन्होंने बोला कि मैं पागल नहीं हूं, इसलिए नहीं करता। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि हम पागल हैं? उन्होंने कहा हां। यदि तुम्हें लगता तुम भी पागल नहीं तो तुम भी मत करो बस। तो वो ध्यान करेंगे किसका?
दत्तात्रेय जी कह रहे हैं वही बात वहां पर भी घटित हो रही है, फिर ध्यान किसका करेंगे? इसे समझना। सूत्र बड़ा प्यारा है, तुम्हारी मन की सारी व्यर्थता यहां खत्म हो जाती है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।